अस्सलाम वालेकुम। इनाम इल्मी चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा हेलीकॉप्टर कैसे परवाज़ करता है। आम लोगों का ख्याल तो यही है कि हेलीकॉप्टर हवा नीचे फेंकेगा तो वो ऊपर जाएगा। ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, कुछ दुरुस्त है। वो ऐसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन रॉकेट और मिसाइल पर तो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर पर दुरुस्त साबित नहीं होता। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सामने जो मिसालें दी जाएंगी उसमें कभी भी हेलीकॉप्टर को नहीं दिखाया जाएगा। हेलीकॉप्टर के पर के ऊपर हवाई जहाज़ के पर की तरह एक कर्व होती है। उस कर्व के ऊपर वैक्यूम पैदा होता है जिसको लो प्रेशर कहते हैं, और लो प्रेशर भी नियरली वैक्यूम ही होता है। यहाँ मैंने अपनी वीडियो में लो प्रेशर की जगह वैक्यूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हेलीकॉप्टर का ब्लेड हवा जो नीचे फेंकता है उसकी वजह से ऊपर वैक्यूम नहीं पैदा होता, बल्कि ब्लेड के घूमने की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर एक कर्व बनी हुई है। जब ब्लेड घूमेगा तो उस कर्व के ऊपर हवा तेज़ी से गुजरेगी और वहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। और ब्लेड के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है और उसका हवा की पुशिंग भी है, तो वो हाई प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने यही समझाया है कि हेलीकॉप्टर पुश और पुल के असूल पर उड़ता है। हवा नीचे पुश करेगा, लेकिन लो प्रेशर जो ब्लेड के ऊपर पैदा हो रहा है वो उसको ऊपर पुल करेगा। हेलीकॉप्टर का पंखा कितना भी तेज आप चला लें, वो इसको हल्का सा उठा देगा, ऐसे उठा देगा हल्का सा, बल्कि बाद हालात में तो वो इसको उठाएगा भी नहीं। थोड़ा सा इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कितना भी तेज पंखा चलाए, हवा में इतनी ताकत नहीं होती कि इतना वजन उठा ले। इसका एक असूल है। ये इसका पंखा चल रहा है, हवा नीचे फेंक रहा है, लेकिन इसके पर का एक असूल है। वो असूल ये है कि इसके पर के ऊपर वैक्यूम पैदा होगा। इसके पर की शक्ल जो है वो ऐसी होती है। ब्लेड के ऊपर यहाँ कर्व बनी हुई है और यहाँ वैक्यूम पैदा हो रहा है जो इसको ऊपर उठाएगा। ब्लेड के ऊपर और नीचे से इस तरह से हवा गुजरती है। ब्लेड के ऊपर वैक्यूम यहाँ पैदा हो रहा है और यहाँ इसको अपलिफ्ट मिल रही है। तो हवा नीचे फेंकने से हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं जाता, बल्कि पर के ऊपर वैक्यूम पैदा होने से ये ऊपर जाता है। हवाई जहाज के पर के ऊपर भी ऐसे ही एक कर्व होती है, और वो कर्व पर के ऊपर वैक्यूम पैदा करती है। मेरी एक वीडियो में मैंने आपको बताया है हवाई जहाज पर के ऊपर के हिस्से से उड़ता है, पर के नीचे के हिस्से से नहीं उड़ता। वो अगर आप देखें तो आपको ये भी बात सही तौर पे समझ आ जाएगी। इसी तरह जो पंखों वाले हवाई जहाज होते हैं, वो भी हवा पीछे फेंकने की वजह से आगे नहीं बढ़ते, और वो इतनी स्पीड हासिल नहीं कर सकता, इतनी रफ्तार उसको नहीं मिलती कि वो हवा में उड़ सके। उसके लिए भी पर के आगे वाले हिस्से में एक कर्व होती है। वो कर्व पंखे के अगले हिस्से में फ्रंट साइड वैक्यूम पैदा कर देती है। वो वैक्यूम उसको आगे की तरफ पुल करता है, आगे इस तरह खींचता है। इसके पीछे भी एक पंखा है, ये देखिए ये चल रहा। इसका क्या काम है, आमतौर पे लोगों को इसके काम का पता ही नहीं है, और लोग जानना भी नहीं चाहते। उनको क्या है, पीछे पंखा लगा है,
ये टेल रोटर इसका कहलाता है। टेल रोटर का बहुत बड़ा काम है। जब पंखा ऐसे घूम रहा है तो वो कब घूम रहा है? जब वो बॉडी इसकी ग्राउंड पर रखी हुई है। एयरक्राफ्ट की बॉडी ग्राउंड पर रखी हुई है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर उठेगा तो जिस तरफ को पंखा घूम रहा है, इस ऐसे पंखा घूम रहा है, तो बॉडी भी इसी तरफ को घूमना शुरू हो जाएगी और वो बॉडी उसके साथ तेजी से घूमना शुरू हो जाएगी। तो जो पायलट और अंदर मुसाफिर हैं वो भी घूम चक्कर खाएंगे और वो तो मर जाएंगे और ये हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा ही नहीं। ये जो टेल रोटर है ये इस बॉडी के घूमने के खिलाफ हवा फेंकेगा। अगर बॉडी इस तरफ को घूम रही है तो ये इस तरफ को हवा फेंकेगा, इससे ये बॉडी नहीं घूमेगी। इसका काम, मेन काम इसका टेल रोटर का यही है कि बॉडी को घूमने ना दे। अगर ये और ज्यादा तेज हवा फेंकेगा तो ये बॉडी ऐसे हो जाएगी, तो ये मुड़ने में मदद करेगा। और ये पीछे की तरफ ये तो मेरी तरफ हवा फेंकेगा तो ये बॉडी इस तरफ हो जाएगी, इधर को मोड़ने को मदद देगी। तो ये इसके कॉम्बिनेशन से पायलट इनको मोड़ता है। और आगे जाने का तरीका क्या है कि जिस तरह ये रोटर है, ये पीछे वाला रोटर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये हवा को इस तरफ को फेंकेगा, हेलीकॉप्टर आगे की तरफ जाएगा। और जब रोकना होगा तो इसका आगे वाला रोटर है वो ऊपर कर देंगे तो हवा को इस तरफ फेंकेगा, हेलीकॉप्टर रुक जाएगा। ये है इसका असूल। अब इसके अंदर एक और काम है इस रोटर में कि ये ऐसे ऐसे होता है, उसको कहते हैं पिच प्रोपेलर। मैं आपको पिच प्रोपेलर के बारे में भी बताता हूँ। ये है पिच प्रोपेलर। इसका रोटर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। घूमने की रोटेशन इसकी एक ही रहेगी, चाहे इस तरफ को घूमे या इस तरफ को घूमे, एक ही। सिर्फ इसको ऐसे करने से ये हवा नीचे फेंकना शुरू कर देगा, ऐसे करने से ये हवा ऊपर फेंकना शुरू कर देगा। तो हेलीकॉप्टर जब ऐसे करता है तो हवा को नीचे फेंकता है, लेकिन इसके ऊपर हवा यूं स्लिप होके जाती है, यहाँ कर्व एक बनी हुई है, तो यहां पर वैक्यूम पैदा हो जाता है, वो वैक्यूम इसको ऊपर उठाता है। इसी तरह जो ये टेल रोटर है वो ऐसे है, और टेल रोटर की तरह ही जो पंखों वाला हवाई जहाज है उसका भी पिच प्रोपेलर होता है, तो उसका पंखा भी ऐसे और ऐसे होता है। तो टेल रोटर भी ऐसे होगा तो हवा इधर फेंकेगा, ऐसे होगा तो हवा पीछे फेंकेगा। ये पिच प्रोपेलर हवाई जहाज में भी होता है, पंखों वाले हवाई जहाज में। और पंखों वाले हवाई जहाज में ये सिर्फ हवा पीछे फेंकने का काम नहीं आता, बल्कि जब हवाई जहाज को रोकना होता है तो उस वक्त ये ऐसे करते हैं कि ये पीछे हवा फेंकने के बजाय आगे फेंके। आगे फेंकने से क्या होगा कि वो आगे हवा को रेजिस्टेंस मिलेगी और हवाई जहाज को ब्रेक लगाने में आसानी होगी। तो ये है पिच प्रोपेलर। ऐसे ये हेलीकॉप्टर में भी है, पंखों वाले हवाई जहाज में भी है और हेलीकॉप्टर के टेल रोटर में भी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी हेलीकॉप्टर कैसे परवाज करता है और पंखों वाला जहाज वो भी कैसे परवाज करता है। और हवाई जहाज जो बड़ा हवाई जहाज होता है वो भी पर के ऊपर के हिस्से से उड़ता है, पर के नीचे के हिस्से से नहीं। वो मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।